जिला महामंत्री श्री यशपाल सिसोदिया जी और मीडिया हमारे प्रभारी श्री सुयश वशिष्ठ जी और मैं वशिष्ठ जी से आग्रह करूँगा कृपा से आपको आगे बढ़ाएं। अच्छा इंट्रोडक्शन करते हैं मुझे लगा मास्क उतारना चाहिए। नहीं लगा देना आप संबोधन करो बाद में लगा माइक क्यों बोल गए मैडम कुछ बोलते हुए बोलना क्या ब्रीफिंग कर रहे हैं आप बताएं बोलें। आज हमारा जो आपके साथ रूबरू होने का जो उद्देश्य है, कल विधिवत एक अपना ये कुर्सी संभालेंगे शपथ ग्रहण के बाद, तो क्या योजना इनकी रहेंगी, किन योजनाओं को लेकर के चलने वाली है, उसके लिए आपसे आज चर्चा करेंगे। चलिए आज पीसी आपके साथ रखिए, बताइए। मैं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सबको साथ लेकर चलेंगे। जनपद हापुड़ में विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। हापुड़ जनपद जिला पंचायत के 2 बार उत्कृष्ट कार्य के लिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय पुरस्कार मिला है। उसी तर्ज पर जिले का विकास किया जाएगा ताकि जनपद का प्रदेश में नाम हो। पंचायत राज्य विभाग से अधिक योजनाएं जिले में लाई जाएंगी। बिना भेदभाव के सभी को साथ लेकर चलना है। जिले में विकास की गति को और बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से सभी योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू कराई जाएंगी। मैडम, जिला पंचायत गंगा का मेला लगाता है कार्तिक 2-3 महीने बाद कार्तिक मेला की उसमें आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? शासन से तो यही है, लेकिन उस मेले को देखते हुए आपकी तरफ से क्या हो सकता है नई चीज इसमें? मैं असल में है क्या, क्योंकि अभी अध्यक्ष जी ने चार्ज कर लेंगे तो सारी व्यवस्थाएं क्या है, क्या इनका कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र क्या है, उसकी जानकारी क्योंकि चेयर पे जाने के बाद जानकारी होगी। मैं आपको बता दूं, गढ़ गंगा कार्तिक मेला को मान्यता प्राप्त जो कराया हमारे माननीय विधायक जी के माध्यम से, उस समय जो तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष थी उन्होंने दिलाया। व्यवस्थाओं को लेकर पिछले मेले, क्योंकि 19 के बाद मेला नहीं लगा कोरोना के कारण, और अभी भी देखते हैं क्या व्यवस्था रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि अभी कांवड़ मेला के लिए तो अनुमति दी है, हो सकता है हमें कार्तिक मेले की भी अनुमति नवंबर में लगता है मिले। तब तक कोरोना जो तीसरी लहर की एक संभावना है, वो कुछ न कितनी सच्चाई है ये हमें मुझे लग रहा है कि सितंबर तक मालूम चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यदि कोरोना का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है, बैठो तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ, क्योंकि इस मेले को पहचान भी हमारी सरकार ने दिलाई गई है 2019 में, तो निश्चित रूप से अच्छी व्यवस्थाओं के साथ पूरी व्यवस्था जिला पंचायत विभाग के द्वारा किया जाएगा, पहले भी करता रहा है। और जो पिछला 2019 की व्यवस्थाएं थी वो आपने देखा होगा, उससे पूर्व की जो व्यवस्थाएं थी और 19 की व्यवस्थाओं में जमीन आसमान का अंतर था। निश्चित रूप से बेहतर व्यवस्थाओं के साथ कार्तिक मेले का आयोजन पंचायत विभाग के द्वारा किया जाएगा। लगता है जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है, आज महसूस हो रहा है। नहीं, अपने होता क्या, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए समझने के लिए 2-4 मैडम, ये बहुत मेरा एक छोटा सा आपसे वो है, जिला पंचायत में धन का अभाव नहीं है इस टाइम, क्योंकि उन्होंने अपनी अर्निंग सोर्स के हिसाब से टैक्सेस वगैरह से अब अच्छी उस पर है। क्या आप ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी स्टेडियम जो आज तक हमारे यहाँ नहीं है जिले में, उसको दिलाने के लिए, उसको कराने के लिए कुछ आप प्रयास करेंगे? जी, मैं पूरा प्रयास, क्योंकि उसके लिए 8 एकड़ जमीन भी है, फंड भी देने के लिए जिला पंचायत तैयार है, लेकिन सिर्फ प्रशासन
और उसमें तालमेल नहीं बैठ रही, वो जमीन जो है वो 8 एकड़ उनके हिसाब से सब सफिशिएंट है। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो एक बहुत बड़ा आपके लिए हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल साइलो के तो बहुत बढ़िया एक आपके लिए, क्योंकि फंड की नहीं है, फंड है उनके पास। असली बात तो होती है फंड की, बस जमीन अलॉट होनी है और वो स्टेडियम है भी नहीं कहीं भी। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा वो रहेगा कि अगर आप ये उसमें प्राथमिकता बनेगी। प्राथमिकता में ये बहुत अच्छा स्टेडियम तो होने चाहिए। जी मेरे कार्यकाल में भी कुछ ऐसी नहीं, ऐसा तो देखिए- होना कि यादगार चीज रहनी चाहिए। यादगार। बिल्कुल एक यादगार देखिए अब ये भवन बना है कार्यालय का, ये बहुत बड़ी वो है। तो नहीं भवन में ही होगा। उन्हें हाँ नहीं, कल तो नहीं, ले भवन में चलेगा। अब तो उससे मेरे ख्याल उसकी फिनिशिंग भी होगी। चलिए आपको हमारी तरफ से सभी परिवार को, मीडिया की परिवार की तरफ से शुभकामनाएं आपको आपका जो है जनता के लिए और जनता के लिए और भविष्य में हम हमारे परिवार पत्रकारों के लिए भी विशेष जो है आपका सहयोग है। आप सभी मेरा एक परिवार जैसे हैं। ले ले कोई नहीं है तो हाँ। कोई आगे को भी बहन जी पत्रकारों से रूबरू होंगी तो आज से क्यों ना ट्रेनिंग शुरू हो जाए। हाँ यहाँ तो बिल्कुल सबका साथ परिवार है। अरे तो सब देखो, निर्वाचित होने के बाद पहली बैठक इनकी आप सब लोगों के साथ हाँ जी 4 महीने से पहले, कल 4 महीने केवल आपके साथ कम से कम एक नहीं, सही बात है, जानकारी हो जाए। इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि भविष्य में आपको इनका मिलना जुलना है। वैसे हमारे परिवार से लोग बाग संकल्प मीडिया से एक्चुअली क्या है, जब हमें आपकी जरूरत होती है, जरूरत से मतलब जब आपका अच्छा समाचार को होता है हमारा सहयोग रहता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि हम रोज आ जाते तो हमारे परिवार से संतुष्ट कम हो पाते हैं। चलो उसका जवाब मैं दूंगा जब बात चलो पहले मैं कर रहा हूँ। बात तो चलती है। ये देवेंद्र शर्मा जी आज तक से डीएम साहब की फाइट मैंने दी थी आपकी जब वो कमरे में मामले राजकुमार भैया थोड़ा सा रोल कर लेना भैया, बोलो अशोक अशोक भैया सर जरा अलग कीजिए। पहले फ्रेम बना लो सारे। आप जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई है, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या कार्य आपने सोच रखे अभी से? मैंने सबसे ज्यादा शिक्षा पे ध्यान दिया। सब शिक्षित होंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। हमें डिग्री कॉलेज बनवाना है और अच्छा विकास करें। जो भी योजनाएं आएंगी, निधि आएगी, मैडम शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग से तो आपको विकास हमारी विकास करना है। ये फॉल्स आइलैंड मैडम अपने हिसाब से सही कह रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी हमारे खुद ही बना लेंगे सबका साथ और क्या यही है। और क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी को साथ लेकर चलना है। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आप, तो क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी जनपद के लिए और क्या क्या कार्य आप करेंगे? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लेकर हमें चलना है। जनपद हापुड़ में विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। हापुड़ जनपद जिला पंचायत को 2 बार उत्कृष्ट कर्म के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार मिला है। इसी तर्ज पर जिले का विकास किया जाएगा ताकि जनपद का प्रदेश में नाम हो। पंचायत राज विभाग से अधिक योजनाएं जिले में लाई जाएंगी। को सारा जो है कमांडिंग जो है भैया सब जिले की सब बहुत प्रयास रहे हैं। जिला पंचायती बहुत भैया जिला पंचायत अध्यक्ष अब भाजपा की बन गई है, आपकी आगे जो गांव की सड़कें टूटी हैं उनके लिए आप क्या प्रोग्राम लेके चले हैं? देखिए 2017 में जो हमारी सरकार बनी,
हमारे जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी और लोक निर्माण मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें, और हमने प्रयास करा, बड़ी संख्या में हमारी सड़कें बनी। और जब जब भाजपा की सरकार केंद्र में आए या प्रदेश में आए, सड़कों पे इतना काम होता है, एक आम आदमी भी जानता है कि सबसे ज्यादा सड़कें यदि बनती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनती हैं। और निश्चित रूप से जब हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष है तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं जो इस क्षेत्र में आती हैं वो बहुत तेजी से बनेंगी और उन पर विकास कार्य होगा। जिलाध्यक्ष जी, बहुत धौलाना क्षेत्र के बहुत से गांवों की सड़कें आज भी नहीं बनी, जबकि पिछले 5 साल में आपके जिला पंचायत अध्यक्ष थे, धोमी रोड आज तक नहीं बनी। तो क्या उस समय भाजपा सरकार थी फिर भी नहीं बना पाया, आखिर क्या वजह रही है? उसका कारण मैं बताता हूँ, आपको भी जानकारी होगी। जब केंद्र में हमारी 2014 में सरकार बनी तो हजारों करोड़ के विकास कार्य जो सड़क से संबंधित थे जनपद हापुड़ में चल रहे, चाहे बुलंदशहर बाईपास हो, बुलंदशहर मेरठ हाईवे हो, चाहे हापुड़ मुरादाबाद हाईवे हो, चाहे गाजियाबाद से लेकर निजामपुर तक का हाईवे हो, इन सब पे बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी की आवश्यकता पड़ी। और जो रात में मिट्टी लाते थे उनकी वजह से जो हमारी अच्छी सड़कें से टूटी हैं, लेकिन उनको दोबारा बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। दोमी धनौरा रोड पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको जानकारी होगी, उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। माननीय विधायक जी के माध्यम से उस काम को लखनऊ से लाया गया था और उस पर काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी भाजपा नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं, जबकि कल ब्लॉक प्रमुख चुनाव में इटावा में जिलाध्यक्ष के सामने हाथ जोड़ने पड़े एसपी सिटी को, और वहां खूब बमबारी हुई, पिटाई भी हुई एसपी। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जानते? देखो, गुंडे का जो पैमाना वो तय करता आंकड़ा। यदि आप 2015 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव लगाए तो 36 निर्विरोध समाजवादी पार्टी के बने थे, हमारे 17 बने। बाकी सब पर चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करा। वो निश्चित रूप से जो बहुत बड़े गुंडे हैं वो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी के दुहाई देकर के सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूर्णतः पालन किया है और निष्पक्ष और बहुत स्वच्छ वातावरण में चुनाव हुआ है, जिसके लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। बोल रहे हैं कि भाजपा के